સ્ટેશનમાં અમને પાક્કો ભરોસો છે કે અમને વિરુદ્ધ એફઆઈઆર ફાટશે અને જો અહીંયા નહીં મળે તો અમે मैं કોર્ટમાં विदाउट જઈશું। प्रूफ तो कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं साबित करूँगी कि मैं इनकी ऑफिस में गई थी और इन्होंने मेरे से बात की थी। અમદાવાદના જુહાપુરા વિસ્તારમાં આવેલા અલ મુકામ ફ્લેટની 10 નંબરની શોપનો વિવાદ હાલ જોર પકડ્યો છે। મહિલા દ્વારા સમીર મેમણ બિલ્ડર નામના વ્યક્તિ ઉપર ફરિયાદ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવી છે। તો આવો તે મહિલાથી અને તે મહિલાના એડવોકેટ છે તેમનાથી અમે સાંભળીશું શું છે તેમની હકીકત અને બિલ્ડરે કેવી રીતના તેમની સાથે ફ્રોડ કર્યો છે। આવો અમે સાંભળીશું મહિલાથી અને મહિલાના એડવોકેટથી તે શું કહી રહ્યા છે સમીર નામના બિલ્ડર વિશે। एक्चुअली मैंने भी वो वीडियो देखी। अब उसमें वो बता रहे हैं कि 8 लाख रुपए मुझे इन्होंने आरटीजीएस से दे दिए, तो प्रूफ करे कि मेरे अकाउंट में उन्होंने 8 लाख रुपए आरटीजीएस से दिए हुए हैं। जो अकाउंट डिटेल बता रहे हैं आरटीजीएस की। हाँ, पर मेरे अकाउंट में कोई 8 लाख की एंट्री आज तक है ही नहीं कि उन्होंने आरटीजीएस से मुझे दिए हों। तो आपके अल मुकाम का मेरा कोई पेमेंट उन्होंने रिटर्न दिया ही नहीं है मुझे। तो उनके ये पास साबित जो तो RTGS करें, है वो- ये बताएं ना कि किस अकाउंट में दिए हैं और किसके नाम पे दिए हैं। ऐसे ही कह देने से अब बीएमसी में तो कहीं कितने ही खाते होंगे, तो क्या वो सब में आएगा और लिखा हुआ होगा बीएमसी, तो क्या मेरा ही खाता था? बताएं तो सही, वो मेरे अकाउंट का नाम बताएं, किस अकाउंट में दिए, नंबर बताएं, तब पता चलेगा ना। हाँ, मेरे पास डिटेल है मेरे अकाउंट की, और जब मेरे को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाएंगे मैं डिटेल दे दूंगी वहाँ पे। तो ये नौशाद के जो बीच में रहे थे उनके अकाउंट में अगर आपको पैसा दिया हो, उनको दिया और उन्होंने आपको पहुंचाया, ऐसा कुछ मामला? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अकाउंट तो मेरा ही है ना, जी। अकाउंट मेरा है। मेरे अकाउंट में अगर पैसा आएगा, किसी के भी अकाउंट में से आया है, तो उसकी डिटेल तो मेरे पास होगी ना। और नौशाद है तो नौशाद को मैंने पूरा पेमेंट उसके नाम पे तो किया नहीं था, मैंने तो आयात इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया पेमेंट। अब मैं जो भी बात करूँगी मैं नौशाद से नहीं कर सकती ना। अभी हाल में मैंने जिस कंपनी को दी है तब आयात के नाम पे थी, अभी दूसरा नाम है। और उसके जो भी पार्टनर थे, जैसे पहले तारिक गोगारी, सोहेल गोगारी, फिर ये नौशाद रंगूनी, समीर मेमण, सलीम मेमण, 5 थे, अभी 2 निकल गए। तो ऐसा थोड़ी कि चीज बंद हो गई है। आयात इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मालिक 2 निकल गए, 3 तो फिलहाल हैं, उनसे तो मैं मांगूंगी ना कि भाई मेरी दुकान के पैसे मैंने आपको दिए हिंगे, मेरी दुकान का कब्जा अभी तक मेरे पास है, पर आप मेरे को दस्तावेज क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने तब मेरे को यही बोला था कि बीयू परमिशन आ जाने के बाद आपको दस्तावेज कर देंगे। अब मैंने तो 2012 से इनको पेमेंट किया हुआ है। उन्होंने ऐसा कहना है कि 1900 वो लोग का ये कहना है कि मामला दुकान शॉप नंबर 10 का नहीं है, 10 नंबर ही मामला है। 10 नंबर मेरी दुकान जब से वहाँ पे है, मेरे को तब से उसका पता है, 4th फ्लोर पे। और वो नाम उस वक्त भी तैयबा मार्केट के नाम से ही कहा था इन्होंने कि अपना 4th फ्लोर तैयबा मार्केट के नाम से जाना जाएगा। और उसके अंदर 10 नंबर की दुकान है। खोलती हूँ, बैठती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। 1 साल से तो मेरा लड़का, देखिए ये अल हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से यहाँ पर चलाता है। अब कोई क्या, यहाँ पे आप जाओगे ना, ओटे पे बैठोगे तो वो अपने ओटे पे भी बैठने नहीं देगा। इतने साल से मुझे क्यों बैठने दिया? तुम्हें देखा पर नहीं उन्होंने। तो मैं प्रूफ करूंगी ना, वो प्रूफ करें कि मैं उनकी ऑफिस में अभी तक आई नहीं हूँ। मैं प्रूफ करूंगी मैं कितनी बार गई हूँ और क्या क्या बात हुई है। यस यस यस, सीसीटीवी में भी आप हाँ 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 बात नहीं हमारे बीच हाँ, में, हाँ, हाँ। झगड़ा नहीं हुआ। अगर आप कोई बदतमीज हाँ, तो प्रूफ करें ना, प्रूफ करें, मेरे पास प्रूफ है। क्या नहीं, मैंने आपको ऐसा बोल रहे हैं। क्या कोई ट्रोल वगैरह नहीं किया आपको, मतलब कोई इसकी जो है बहस का जवाब नहीं दिया आपको? मेरे से बहस नहीं की, ये बोलते हैं 10 नंबर ही हैं, ये बोलते हैं 10 नंबर ही, तो ये लोग खुद हैं। ये रही मेरे पास सब डिटेल, इनकी पेपर की डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पेपर हैं वो है इनके। इन्होंने जो यहाँ पर इनके खिलाफ FIR हुई है उसकी चार्जशीट की कॉपी है मेरे पास। ये नहीं है 10 नंबर ही, हम हैं। किस पे फरियाद हुई है? ये रहा, देखो समीर मेमण है, सलीम मेमण है, देख लें आप। लेकिन ये पुराना रहा। मामला जो नौशाद के साथ का था वो तो निपट चुका है। ये अभी 2024 की है। अच्छा, ये देखें, ये देखें कौन है। ये किसने की है? किसी ने भी की हो, पर आपके इन पास? पे हुए हैं। ये बोलते हैं ना कि हम 10 नंबर का नहीं जानते और हम 10 नंबर ही काम करते हैं। तो मेरी ऑफिस ऑलरेडी है,
मैं वहाँ पर अल हयात के टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से फ़िलहाल एजेंसी चला रही हूँ और 10 नंबर के काम ये लोग करते हैं तो दूसरों को भी बोलते हैं। CCTV लगे हुए होंगे, उसकी फुटेज होगी। नहीं, मेरे यहाँ नहीं, मेरी खुद की ऑफिस में CCTV लगे हुए नहीं हैं, लेकिन ये रहा मेरा बोर्ड और मैं वहाँ पर जाके बैठते थे हम लोग, उसके भी हैं। ये तो शॉप का पोजीशन तो मेरा जब से था तब से हम लोग किसी भी काम के लिए जाते थे, किसी पार्टी को बुलानी है तो वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, ओपन करके कुछ काम है वगैरह पता के आ जाते थे। लेकिन 1 साल से कांस्टेंट ये ऑफिस वहाँ पे चालू है, तो तब तो किसी के ओटे पे भी कोई बैठने नहीं देता। 1 साल से इन्होंने क्यों मुझसे बदतमीजी नहीं की, लेकिन अब इनको देनी नहीं है, 10 नंबरी काम इनको करने हैं तो अब मेरे को बोलते हैं। मेरे को इनसे कोई पर्सनल तो इश्यू है नहीं। मैं देखो ना नौशाद को पर्सनली जानती हूँ, ना तारिक घोघारी को, ना सोहेल घोघारी, समीर मेमन, ना मैं सलीम मेमन को, पांचों में से एक को भी मेरे पर्सनली जानती नहीं हूँ। मेरी इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं जानती हूँ सिर्फ इतना कि आयात में मैंने पैसा दिया है मेरी दुकान का और मुझे मेरी दुकानों का दोनों का दस्तावेज चाहिए, दैट्स ऑल। वो तो कह रहे हैं कि तैयबा में जब आपने मिलकत ली उसका तो दस्तावेज दिया, अगर हमको फ्रॉड करना होता तो हम वहाँ कर सकते थे। तैयबा में आपको दस्तावेज बना के दिए, लेकिन यहाँ हम क्यों फ्रॉड करें? तैयबा में भी तो ये लोग फ्रॉड करके ही बैठे हैं ना। तैयबा में कहाँ छोड़ा है इन्होंने? तैयबा में एक तो छोटे छोटे फ्लैट बना के दे दिए, उसके बाद आज तक BU परमिशन नहीं दी। यहाँ तक कि पैसे जो मेंटेनेंस के थे 1,25,000 समथिंग मेंटेनेंस लिया है हर एक का, तो लगभग 6.5-7 करोड़ तो वहाँ पे भी घोटाला करके बैठे। अब खुद घोटालेबाज हैं तो दूसरों को बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? साबित तो करें। इन पे तो साबित कर रही हूँ ना मैं कि इन्होंने घोटाले किए हुए हैं। उन्होंने एडवोकेट भी रखा 3 है। मालिक है और उनका नाम क्या है? 3 मालिक है जो कंपनी में उसके। तारिक घोघारी, सलीम मेमन और समीर मेमन, तीनों मालिक है। जी। अच्छा, तो अब अभी तो मैं उनको ही जानूंगी ना। तीनों के ऊपर केस करोगे ना? हाँ, देखी थी बात है। ये 5 साल से मेरे को धक्के खिला रहे हैं, तो फिर अब मेरा भी तो राइट बनता है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं। सिर्फ फोन पे बात किसने की थी? मैंने सबसे पहले तो जब दस्तावेज नहीं हो रहा था तो मैंने बात की थी सोहेल घोघारी से। उन्होंने बोला मैंने कंपनी छोड़ दी है, अब वहाँ के जो भी ऑनर हैं अब फ़िलहाल के उनसे बात करो। फिर मैंने फ़ोन किया समीर मेमन को, उसके बाद नौशाद भाई को भी लगाने का बहुत बार मैंने कांटेक्ट किया, नौशाद रंगूनी, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तब ये मेरे को ऐसा बोलते थे कि नौशाद रंगूनी आएगा तब आपकी दस्तावेज होंगे, पर मैंने पैसा नौशाद रंगूनी को नहीं दिया, मैंने पैसा आयात में दिया है। तो मैं तो आप लोगों को ही बोलूँगी, अभी जो फ़िलहाल डायरेक्टर है उनको ही बोलूँगी। मैं थोड़ी नौशाद रंगूनी से पैसा लेने जाऊँगी। उसके पर्सनल अकाउंट में दिया है मैंने पैसा, तो मैं उससे लेने जाऊँ? वो आयत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है रिसिप्ट दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इनको RTGS रिटर्न कर दिया है। तो पहुँच तो मैं भी मेरे पास हैगी, मेरे खुद के पास भी 8 लाख की पहुँच है, वो तो मैं भी शो कर रही हूँ कि मैंने 8 लाख वहाँ दिए हैं। मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरे पास से जो 8 लाख रुपए मैंने इनको दिए वो मेरे पास रिटर्न नहीं आए, ये साबित कर सकते हैं। तो करें कि इन्होंने RTGS से 8 लाख मेरे अकाउंट में दिए। वो कह रहे हैं उन्होंने भी एडवोकेट की जो है तैयारी कर ली है। हाँ, और करें, जो है छोड़ा नहीं बेफिक्र। जाएगा। और ये मामले में जो है दूसरी जो है कलम में धाराएं लगती है वो भी लगाई जाएगी। अगर हाँ, मैं बदल लेंगे। जी बेफिक्र ये तो मैं कर सकूंगी। जब ये शो कर देंगे मेरे को तो मैं कर सकती हूँ इन पे मानहानि का दावा। इन्होंने इतनी पब्लिक के सामने ये बोला है कि भाई मैंने 8 लाख दे दिए हैं, तो ये प्रूफ कर दें। ये नहीं प्रूफ करते तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना एक्शन, मैं खुद लूँगी एक्शन। ये क्या लेंगे मेरे पे एक्शन? तो आपने ये वीडियो जब देखा उनका और उनका स्टेटमेंट सामने आया तो क्या तैयारी की, क्या कुछ लगा आपको देखने के बाद? सबसे पहले तो इन्होंने बोला 8 लाख का, तो मैंने पहले तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। ये मेरे को बोलते 10 नंबर ही हैं, तो मेरे भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि ये कितने बड़े 10 नंबर ही हैं। मैं मीडिया के सामने ऐसे ही तो झूठ तो चलाऊंगी नहीं तीर। और जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने 8 लाख दिए, मेरे पास RTGS से कोई नहीं आया, तो विदाउट एनी प्रूफ तो मैं बोलूँगी नहीं। ये बोलते मैं इसको पर्सनली जानता नहीं हूँ, ये यहाँ पे ऑफिस पे आई नहीं है कभी, तो मैं विदाउट प्रूफ तो कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं साबित करूँगी कि मैं इनकी ऑफिस में गई थी और इन्होंने मेरे से बात की थी। जी, મારું નામ એમઆર ભરવાડ છે, માસીનું નામ? શબાનાબેન નામ છે। તમારો એક વિવાદ થયો છે અલ મુકામ દુકાન માટે, એમાં શું કહેશો તમે? જી, હાલ અમે વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે, તો હાલ તેની તપાસ
ચાલુ છે જે ત્યાંના અત્યારે બિલ્ડર દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. તમે જે આક્ષેપ લગાવ્યો છે એની ઉપર માનહાનિનો દાવો કરવાના છે અને કોર્ટમાં પણ કેસ કરવાના છે. તમે શું કહેશો? માનહાનિ તો એમને જ કરી છે. ઉપરથી અમે ચેક દ્વારા પેમેન્ટ ચૂકવી દીધું છે તો પણ એ અમને દસ્તાવેજ કરી આપતા નથી. પોઝેશન અમારી પાસે છે. તો તમને આરટીજીએસથી પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે તમારા સીલને, એ બાબતે તમે શું કહેશો છો? અમારી પાસે કંઈ એવું પેમેન્ટ આવ્યું નથી. સદર કામના અમારી પાસે મીન્સ કે તમામ પ્રકારના દસ્તાવેજી પુરાવા અમારી પાસે છે, જે અમને પોલીસ જ્યારે પણ અમને બોલાવશે ત્યારે અમે ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂ કરી દઈશું. એ એમ કહે છે કે હું સાયબર ક્રાઇમની મદદ લઈશ કેમ કે મેં તો પૈસા આપી દીધા છે આરટીજીએસથી. તમે શું કહેશો? કંઈ નહીં, અમે અમારા પુરાવા છે જ અમારી પાસે, અમે રજૂ કરી દઈશું પોલીસ સ્ટેશનમાં. પોલીસ સ્ટેશનમાંથી અમને જેવો ફોન આવશે, અમારું સ્ટેટમેન્ટ લખાશે એટલે અમે અમારા બધા પુરાવા રજૂ કરશું. એ એમના પુરાવા રજૂ કરશે. બિલ્ડરનું નામ શું છે? જી, બિલ્ડરનું નામ સમીર મેમણ, સલીમ મેમણ, તારિક મેમણ અને સોહેલ ગોગારી અને નવસાદ રંગોની, જેમાંથી બે બિલ્ડર્સ અત્યારે હાલમાં નથી, હાલમાં 3 બિલ્ડર્સ છે. શું લાગે છે ન્યાય માટે હવે એ લોકો પણ કોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અમને પાક્કો ભરોસો છે કે એમની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર ફાટશે અને જો અહીંયા નહીં મળે તો અમે કોર્ટમાં જઈશું. કોર્ટથી તો અમને મળશે જ ન્યાય.